रिपोर्ट मत करो, बस बोलिए आप बोले। वहीद परा साहब और उनकी जमात को डेली वेजरों को लेके दर्दी है, वो इस चीज से आप जरा सा भी हमदर्दी नहीं है। चलो प्रोसीजर है वो आपने फॉलो किया। मैंने भी, तनवीर साहब ने बिल लाई, मैंने बिल लाई, आइडेंटिकल थी, लेकिन इसको समय मिला, तो इसलिए आप इंसाफ करें। आप क्या कहना चाहते हैं? 2 मिनट बाद करूँगा सर। कहिए 2 मिनट बाद। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for regularization of ad hoc daily wages and need-based and temporary workers, LA Bill number 8 of 2025. I rise to oppose the bill. बताइए आप। अगर डेली वेजेस पे सर सब ने बात की, बीजेपी ने भी की, एनसी ने भी, कांग्रेस ने भी, हमने भी बिल्स लाई, लोगों ने मुद्दे उठाए सर, सवाल जवाब हुए। सिर्फ तकरीरों से, रेटरिक से तो मसला हल नहीं होगा। 1 लाख लोग हैं, परेशान हैं। जब एम्बुलेंस ख़राब होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, हमें पता है किसको फ़ोन करना है। जब PHE में हमें पानी चाहिए, हमें पता होता है किसको फ़ोन करना है। जब सड़क ख़राब होती है, हमें पता है किसको फ़ोन करना है। ये वही लोग हैं जो दिन रात हर जगह काम करते हैं। MLA साहिबान बखूबी वाकिफ़ है, मिनिस्टर साहिबान भी है, और पहली सरकारों में भी हर सरकार ने डेली वेजेस लगाए से। अब मुद्दा ये है कि जब तनख्वाह की बात आती है, हम कहते हैं बायोमेट्रिक करेंगे, हमें पता ही नहीं है कौन है। 20 साल के बाद ये लोग रिटायर होते हैं, और उसके बाद इनको बोलते हैं आप रिटायर हुए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। महबूबा जी के वक्त सर एक प्रोसेस शुरू हुआ, बायोमेट्रिक्स हुआ, 70,000 लोग आइडेंटिफाई हुए डेली वेजेस। उसके बाद SRO 520 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि ये सब रेगुलराइज हुए सर। अचानक गवर्नेंस रूल हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। अब सरकार ने वही प्रोसेस फिर से शुरू किया, साल, 2 साल, 3 साल, या तो गवर्नमेंट कहे इस साल ये लोग रेगुलराइज होंगे तो हमारा विड्रॉ करने का मकसद बनता है, वरना इट्स अ मॉकरी। वी आर ब्रिंगिंग बिल्स, विड्रॉइंग देम एंड सेइंग तकरीर करने से शायद डेली वेजेस का मसला हल तो नहीं होगा। मेरी गुजारिश सर उमर अब्दुल्ला साहब से भी है, मैं समझता हूँ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन है, लेकिन कल इन्होंने बोला 5,000 करोड़ हमारे पास एडिशनल ग्रांट आया, 50,000 करोड़ की बजट है। कितनी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है अगर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स और नीड बेस को तनख्वाह मिलेगा। अगर ऐवान में सभी लोग, MC के भी, BJP के भी, कांग्रेस के भी, हम लोग भी मिल के इंडिपेंडेंट्स कहते हैं कि मसला ग्रेव है, इट्स एन ह्यूमैनिटेरियन इशू और जेन्युइन मसला है। अगर हम जैसे आज हमने रेज किया अपने इशू, डेली वेजेस हैज बिकम अ मॉकरी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स एन इशू ऑफ डिग्निटी। आप लोगों को सर हम तकरीर करने यहाँ नहीं आए, लेकिन गर्ज ये है जैसे आपने आज उठाया लैंड ग्रांट्स बिल, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन जब कल हसनैन मसूदी साहब ने सर उमर अब्दुल्ला साहब से अपील की कि आप स्कूल्स को भी लीज एक्सटेंड करिए, गवर्नमेंट ने अपोज किया। जब हमने लाया सर 5 मरला 10 मरला गरीब बंदा कश्मीर में, टंगडार में, गुरेज में परेशान है, उसको जो आपने अपोज किया, लेट मी स्पीक व्हाट आई इस बिल पर बात है, इसी बिल पे मैं इसी बिल पे सर बात कर रहा हूँ। माई पॉइंट है सर, मेरा मकसद ये है सर, इंपॉर्टेंट मसला है, जैसे कॉन्स्ट्रेंट होकर सरकार ने फैसला किया लैंड ग्रांट्स बिल, वो बिल सरकार के रिश्तेदारों के लिए, नीडूज होटल के लिए, गुलमर्ग के लिए, उमर के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बिल को पास। आई डोंट अलाउ यू। नो, आप बिल पर बोल नहीं रहे हैं, आप पता नहीं क्या तकरीरें कर रहे हैं। नो, आई एम सॉरी, आई विल नॉट परमिट यू। हम लोग परमिट यू। आप इस बिल पर बात करो, इस बिल पर बात करो। नहीं, मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा, डेली वेजेस के मुद्दे पे बात करूंगा। जब हमने सर लैंड पे बिल लाई, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग, लैंड जहाज, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग। आज यहाँ से भी खामोशी, यहाँ से भी खामोशी, क्योंकि पावरफुल लोगों की बिल। डोंट रिकॉर्ड इट एंड डोंट रिपोर्ट इट। पावरफुल लोगों की डोंट रिकॉर्ड एंड नहीं करें, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, डेली वेजरों को लेके आप लोग, सलमान बैठो। स्पीकर साहब, डेली वेजरों को लेके वही परा साहब कितनी कोई बात रिकॉर्ड मत करो, उसकी कोई बात रिपोर्ट मत करो, बस बोलिए आप बोले। वहीद परा साहब और उनकी जमात को डेली वेजरों को लेके दर्दी है, वो इस चीज से आप जरा सा भी हमदर्दी नहीं है। चलो
तनवीर बैठो आप लोग, आपको बैठना नहीं बैठो। बैठो। स्पीकर साहब, वेजरों को लेके इनकी जमात में कितनी हमदर्दी है वो आपको इस ड्रामा से तय हुआ। इनका ना डेली वेजरों को लेके कोई फिक्र, ना उनके तैन कोई हमदर्दी, ना उनके रेगुलराइजेशन को